नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है शहर शहर खबर खबर का, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बजट की तैयारियों को लेकर एक बैठक बुलाई, जिसमें वो दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाले आगामी बजट को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सीएम, जहां आपको बताते हैं कि महिला सम्मान योजना को लेकर भी एक मीटिंग बुलाई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जिस पर जहां उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जनता के साथ की गई थी वो सारी कमिटमेंट्स पूरी होंगी और आज पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में हमने आयुष्मान योजना को अपने ओर से अप्रूव करके, अपनी कैबिनेट मीटिंग से अप्रूव करके उसे आगे प्रोसीड कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महिला सम्मान योजना को पहली कैबिनेट में पास करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का देखिए, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए। इस आरोप की बुनियादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो चुनावी वादा है जो उन्होंने चुनावी रैली में किया था। इसका जवाब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिया। और आपको बता दें कि इन दिनों आतिशी मार्लिना हो या फिर जहां लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है, इन सब के बीच आतिशी भी पलटवार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हुई नजर आ रही। वो बयान आपको सुनाते आतिशी का। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। जेपी नड्डा जी 17 जनवरी 2025 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी। दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्री परिषद ने शपथ ली और कल शाम को 7 बजे दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ चुकी, लंबा इंतजार था, उसके बाद कई तरह की चुनौतियां हैं। इन सब के बीच सबसे पहले महिलाओं का मुद्दा उठाते हुए जहां आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, उन्होंने कहा कि आखिरकार जब पहले दिन ये घोषणा क्यों नहीं की गई। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने आरोप लगाया है बीजेपी की सरकार की, जो रेखा गुप्ता वहां की सीएम बनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और पहले दिन की कैबिनेट बैठक थी और कैबिनेट बैठक में जो महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी और उसमें हर महिला को 2500 रुपए देने का ऐलान किया गया था। तो आखिर जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा क्यों नहीं किए? क्योंकि पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में उन्होंने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो पहली बैठक में हर महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम बीजेपी सरकार करेगी। इसी को लेकर जो पूर्व सीएम आती है, आम आदमी पार्टी की सीएम आती, उन्होंने सरकार को, बीजेपी सरकार को या रेखा गुप्ता की बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। बिल्कुल राजेश, जब इस पर सवाल पूछा गया कि विपक्ष क्या पूछा, तो उन्होंने कहा हमारी सरकार है, हम तय करेंगे कब क्या ऐलान करना है। बिल्कुल, रेखा गुप्ता से जब पूछा गया, मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, हम क्या ऐलान करेंगे, हम अपने तरीके से उसका ऐलान करेंगे, हम अपने तरीके से योजना लेकर आएंगे, अपने तरीके से
लोगों को उनका लाभ देंगे। लेकिन जिस तरीके से आतिशी ने दिल्ली की जो पूर्व सीएम आतिशी है, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया, कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि इसको बीजेपी सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको लागू नहीं किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी सरकार जो है दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर बिल्कुल, रही है। आप देख पा रहे होंगे कि रेखा गुप्ता का पहले दिन से ही विरोध हो रहा था कि उनको थोपा गया है दिल्ली की जनता को। हाँ बिल्कुल आरती, बिल्कुल जिस तरीके से उनका सीएम बनने को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था कहीं कहीं देखा जाए तो। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान ने उनको सीएम का पदभार सौंपा है, सीएम का उनको पद दिया है, तो मुझे लगता है कि अब उनको साबित करना हो कि दिल्ली की जनता में उनको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। क्योंकि लगातार दिल्ली में 3 महिलाएं सीएम अभी तक बनी है, चाहे सुषमा स्वराज की बात हो, चाहे शीला दीक्षित की बात हो, या फिर आतिशी की बात हो। तो तीनों महिला सीएम रही हैं और चौथी महिला सीएम। राजेश, इन सब के बीच आज अहम बैठक बुलाई गई है। क्या लगता है आज महिला सम्मान योजना के तहत कुछ जानकारी या फिर घोषणाएं हो सकती है क्या? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से लगातार आतिशी जो पूर्व सीएम आतिशी हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज बैठक बुलाई गई है तो कहीं कहीं देखा जाए आज जो है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज कुछ न कुछ महिलाओं के लिए फैसला ले सकती है। और हो सकता है कि महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना जो है इस पर भी आज मुहर लग सकती है। बिल्कुल, आपने देखा होगा राजेश, पहले दिन ही जब शपथ ली जाती है उसके बाद यमुना की पहले ही सफाई शुरू हो जाती है, जब मुख्यमंत्री का ऐलान भी नहीं होता है। तमाम ऐसे मुद्दे होंगे इस बार चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए। बिल्कुल आरती, देखिए बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण मुद्दे दिल्ली के तो हैं। सबसे बड़ा चुनौती भरा काम है दिल्ली के लिए, दिल्ली की सरकार के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, वो यमुना की सफाई है। क्योंकि यमुना की सफाई में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आगे से लगभग अगर देखा जाए तो मथुरा, मेरठ, उसके और आगे से भी यमुना जो है पूरी तरीके से दूषित है। यमुना में जो है तमाम कल कारखानों का दूषित पानी जा रहा है, केमिकल्स का पानी जा रहा है। मुझे लगता है कि उनको साफ सफाई करने में जिस तरीके से लगातार अभियान चल रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल राजेश, आज की बैठक में सभी की निगाहें होंगी कि आखिरकार बैठक में क्या नतीजा निकलता है। आप नजर बनाए रखें। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद।